हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4 और आप लोग देख सकते हैं मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। तो मुझे अभी राखी बंधवाना है। मुझे भी कोई राखी बांधने वाला है। तो हाँ जी, आप लोग सही सुने हैं। तो अभी मेरी ननद जी राखी बांधेंगी क्योंकि उनके भाई नहीं हैं। तो अभी हम मुझे ही बांधेंगी। वो बांधने के लिए आई हैं। तो सुबह चली गई थी, कहीं गई थी। मेरी मम्मी भी गई थी, सासू माँ भी गई थी और वो दीदी भी गई थी और दीदी के जो ससुर जी हैं ना, वो भी गए थे साथ में। तो इसकी वजह से सुबह जल्दबाजी में नहीं बांध पाई क्योंकि बहुत जल्दी में जाना था। फिर वो अभी आ गई हैं तो वो तो तैयार ही हैं, मुझे बस तैयार होना है। तो मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार तो हो गई, बस मुझे नेल पॉलिश लगाना था। तो काम की थी ना, तो हाथ से छूट गया था, हाथ में से। तो मैं सोची क्यों लगा लेती हूँ, अभी टाइम है। तो बाबू को भी लेने वाले आ गए हैं अभी, दादाजी बाबू के और बाबू की दादी, बाबू की दीदी, फूफू जी और बाबू की दीदी तो भी घर चली जाएंगी और बाबू के भैया भी रुकेंगे 4 से 5 दिन तक। अभी उनका स्कूल नहीं है, जब उनका स्कूल खुलेगा तब वो भी जाएंगे स्कूल। तो अभी सब लोग हैं लेने के लिए और आज कोई नहीं था ना, हम तो तीनों थे। तो बाबू हम लोगों को ना तंग कर दी थी क्योंकि वो खेलने के लिए घूमने के लिए करती है, तो कोई घुमाने वाला था नहीं। तो हम लोग थे तो उसको घुमाए थोड़ा बहुत इधर बाहर ओहर। वैसे क्या है ना, पापा जी रहते हैं तो उसको ज़्यादा दूर तक घुमा देते हैं और हम तीनों थे तो कहाँ जाते दूर घुमाने के लिए। इसकी वजह से हम लोगों को परेशान कर दी थी। तो अभी उसके दादू जी आ गए हैं तो बाबू को लेके गए हैं बाहर घुमाने के लिए। और अभी हम लोगों को हमें बहुत अच्छे से टाइम मिल गया है तैयार होने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ तैयार होने के बाद पूरा अच्छे से। मैं तो तैयार हो के बैठ गई थी, फिर दीदी जी आ गई हैं राखी बांधने के लिए। तो जला रही थी, तो क्या है ना, हवा चल रहा था फैन। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से मैं हाथ से थोड़ा छेक दी कि बुझे ना। लेकिन फर्स्ट बार भी नहीं बुझा क्योंकि फ़ैन चल रहा था ना, तो फ़ैन की हवा से बुझ गया था। फिर फ़ैन को बंद करने के लिए बोली मेरी सासू माँ कि फ़ैन को बंद कर दो। फिर मेरे ननद जी के जो बाबू है ना, वो बंद कर दिए थे। फिर जल गया था सेकंड बार। वैसे क्या है ना, हवा चल रहा था, फ़ैन इधर ही था और इसकी वजह से बुझ गया था, नहीं तो फर्स्ट बार ही जल जाता। तो हवा की वजह से बुझ गया, फिर सेकंड बार अच्छे से जल गया था। मेरी दीदी बोली बंद करने के लिए, बोले तो बुझ गया अभी। तो मेरा आरती कर रही है, फिर टीका लगाएंगी, फिर राखी बांधेंगी। मुझे भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे पहली बार कोई राखी बांध रहा है। सच में मुझे पहली बार कोई राखी बांध रहा है, मेरी दीदी जी ननद। तो आप लोग शायद मेरी दीदी पहले भी वीडियो में आई हैं, एक ही बार आई हैं और ये वीडियो में सेकंड बार आ रही हैं। और मेरी छोटी वाली ननद ना एक बार भी वीडियो में नहीं आई हैं। उनको मैं लाऊंगी जब मेरे यहाँ आएंगी ना तब। तो अभी वो नहीं आएंगी राखी बांधने के लिए, उनके हस्बैंड जी आएंगे, मेरे जीजा जी। तो अभी वो नहीं आए हैं, देखती हूँ कब आते हैं, शायद कल आएँ। तब वो ये मंथ में नहीं आएंगी, अगले वाले मंथ में आएंगे दीदी। तो वो तो नहीं आ पाएंगी, दोनों बहनों का मुलाकात नहीं हो पाएगा। फिर दीदी आएंगी 1 मंथ बाद शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि आएंगी कि नहीं आएंगी। आएंगी तो दोनों बहनें मिल लेंगी, तो बात करूँगी तो पता चलेगा कि कब आएंगी। तो हम लोगों का राखी बन चुका, तो फिर मैं पैर छू रही थी, मुझे अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी। फिर मैं आ गई थी अमरूद तोड़ने के लिए क्योंकि मेरे पेड़ में ना अमरूद अभी बहुत पक के गिर रहा है नीचे। तो कोई खाने वाला है नहीं, इसकी वजह से पक के ने नीचे गिर रहा है। और कोई मार्केट भी शायद इस समय कोई ले जा नहीं रहा है। मार्केट में जाता ना तो पूरा बिक जाता। क्या करते लोग ख़रीद लेते। घर में शायद कोई लेने आ नहीं रहा है इस समय हम लोगों के यहाँ, क्योंकि सबके यहाँ हो गया है ना। अभी सबके यहाँ 1-2 पेड़ लगे हैं तो खाने भर के लिए मिल जाता है। मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला है नहीं, बस मैं खाती हूँ और एक आग तो मेरी मम्मी जी खाती हैं, पापा जी तो नहीं खाते हैं। तो अभी मेरी ननद के बच्चे आ गए हैं, एक है रानी तो भी चली जाएंगी, तो वो फिर नहीं खाएंगी। बाबू बस रहेंगे 2-4 दिन तक, वो खाएंगे। तो अभी मैं तोड़ने के लिए आई हूँ क्योंकि रानी है, हम हैं और दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो शायद अभी एक एक खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और पेड़ में आप लोग देख सकते हैं कितना पका हुआ है, 8 से 10 पका हुआ है, 8 से 10 नीचे गिर गया है पक के नीचे। तो अभी मैं तोड़ के लिए जा रही हूँ, फिर धो के सबको दे दूँगी खाने के लिए काट के। और मैं भी खाऊँगी नमक के साथ ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
अभी ना रानी घर जाएंगी मेरे दीदी के लड़की, तो उनके यहाँ भी अमरूद है, नहीं तो तोड़ के दे देते। प्लास्टिक तो भी ख़त्म कर देते घर में, लेकिन दीदी के यहाँ अमरूद है और मेरी मम्मी के यहाँ ना नहीं है। तो शायद मेरा भाई कल आएगा तो मैं तोड़ के दे दूँगी, तो वो घर में ले जा के सब लोग खा लेंगे। मेरी मम्मी के यहाँ ना अमरूद का पेड़ नहीं है, तो मैं कॉल करूँगी, उससे बोलूँगी आने के लिए, तो आएगा तोड़ के दे दूँगी, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं दूँगी। क्योंकि ना नदी में ज़्यादा पानी है अभी, इसकी वजह से फिर कर आना पड़ता है दूर साइड से। इसकी वजह से अभी कोई इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। जब नदी में पानी कम हो जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा मेरा भाई। तो मैं अमरूद खा के और सबको खिला के भी, साथ में सब लोग बैठ के खाई थी। फिर रानी ना घर चली गई थी। मैं थोड़ा सा क्लिप उसको रिकॉर्ड की थी पिछले वाली वीडियो में, उसी में ऐड की हूँ और आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। तो ये ब्लाउज़ ना मैं अपने दीदी का है, मेरे दीदी जी का, ननद जी का, उनका मैं ब्लाउज़ काटी हूँ सिलने के लिए। तभी मैं सिल नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, अभी टाइम शाम का हो गया है, अंधेरा होने वाला है। तो अभी आंगन के ऊपर जो बरामदा है ना मेरे मम्मी जी के रूम के बाहर, उसी के पास मैं काटेंगे क्योंकि वहाँ पास अच्छे से प्रकाश दिख रहा है। तो काट के फिर मैं इसको रख दूँगी, फिर कल सिलूँगी। अभी तो टाइम नहीं है, फिर खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाने के लिए भी तैयारी, सब्जी लाओ फिर खाना बनाओ, इसी में टाइम पूरा टाइम बीत जाएगा। इस वजह से मुझे सिलने के लिए टाइम अभी नहीं रहेगा, मैं कल सिलूँगी। ब्लाउज काट के रख के मशीन पे मैं आ गई थी अपना बाल बांधने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ सब्जी तोड़ने के लिए बाहर। अभी मैं भिंडी लाऊंगी। तो एक बार मैं भिंडी गई थी खेत में तोड़ने के लिए, तो उसका मैं रिकॉर्ड की थी। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर कभी मैं भिंडी की सब्ज़ी तो 1 दिन में 2 दिन में बनती ही रहेगी, तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो जा रही हूँ भिंडी लेने के लिए अभी मैं खेत में, बाल को सही करके, क्योंकि बांध के जाऊँगी और चूड़ी भी ज़्यादा है तो उसको मैं उतार देती हूँ, कान का भी उतार के रख देती हूँ। और जो मेरा गोल्ड वाला है जो मैं डेली यूज पहनती हूँ उसको मैं पहन लूँगी अभी। इसको उतार के रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। बस चूड़ी उतारूँगी कान का, फिर मैं इसी चूड़ी को पहन लूँगी। थोड़ा कम पहनूँगी क्योंकि ज़्यादा है ना, इसकी वजह से वजनी लग रहा है हाथ में, तो मैं उतार के रख दूँगी। और इसी चूड़ी को ना कम करके मैं पहन लूँगी तो अच्छा रहेगा। बस बीच में का कंगन बस उतार के रखूँगी और जो साइड में कंगन है आगे पीछे उसको उतार के रख दूँगी। तो इसी को मैं पहन लूँगी अभी। मैं क्या करती हूँ ना, फिर 2-4 दिन में चूड़ी को चेंज करके फिर दूसरा पहन लेती हूँ, फिर चेंज करके फिर उसको पहन लेती हूँ। फिर मैं इसको ऐसे करके मैं पहन लेती हूँ। इसको मैं एक बार पहन के फिर फेंकती नहीं हूँ ना, रख देती हूँ। जब मुझे दूसरा पहनने का मन करता है तब उतार के इसको फिर दूसरा पहन लूँगी। ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो गांव में सब लोग ऐसे ही करते हैं मेरे समझ में, क्योंकि उतार के फिर 1-2 बार पहन के हम लोग फेंकते नहीं हैं जब तक वो फूटती नहीं है या ख़राब नहीं होती है, तब तक उसको पहनते रहते हैं। अगर फूट गई तो फिर फूट गई। तो चूड़ी तो जल्दी से फूट जाती है क्योंकि कांच की रहती है, और कंगने जो हैं वो फूटते नहीं हैं, ख़राब बस होते हैं। तो ख़राब हो जाते हैं तो उसको साइड में रख देते हैं, साइड में मतलब फेंक देते हैं कहीं। तो इसी तरीके से हम लोग पहनते हैं। तो चलिए मैं चूड़ी को उतार चुकी, जा रही हूँ रखने के लिए। फिर रख के मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, अभी रात के बनाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। इस वीडियो से ज़्यादा अच्छा रहेगा वो वाला वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर अभी आप लोगों को मैं बोलती हूँ बाय बाय और गुड नाइट।